CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में पार्किंग का मुद्दा गर्माता जा रहा है। प्रशासन ने V4, 5 और V6 रोड पर अपने घरों के सामने भी गाड़ियां पार्किंग करने पर फीस के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। प्रशासन के इसी तुगलकी फरमान पर शहर के लोग परेशान और हैरान हैं। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़ के सेक्टर 35 को चुना गया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा ने CNE न्यूज पर साफ कर दिया है कि यदि इस तुगलकी फरमान को लागू किया गया तो इसका हर हाल में विरोध होगा। नगर निगम सदन से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन घरों के आगे गाड़ियां खड़ी करने पर फीस के रूप में भुगतान नहीं करने देंगे। तो सुनते हैं आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा को। सबसे पहले तो मधुकर जी धन्यवाद आपका कि एक ज्वलंत मुद्दा है आज के टाइम पे चंडीगढ़ का कि एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है सेक्टर 35 से, जिसके अंदर घरों के आगे पार्किंग नहीं होगी, मार्केट के आगे पार्किंग नहीं होगी, आउटस्कर्ट्स पे पार्किंग बना दी जाएगी, उसके लिए भी चार्जेस लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी त्रासदी है कि चंडीगढ़ को 3 साल के लिए जितने भी अफसर आते हैं एक प्रयोगशाला समझ लिया है। पायलट प्रोजेक्ट आते हैं। पहले पायलट प्रोजेक्ट कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हो पाया हमारा, चाहे वो गार्बेज के ऊपर था, चाहे आपका लैंडफिल एरिया पे था, चाहे कूड़े के पहाड़ पे था, चाहे आप लोग किसी भी चीज़ को सॉलिड वेस्ट पे, और कितने ही प्रोजेक्ट यहाँ पे फेल हो चुके हैं। 24/7 इससे पहले भी लागू करने की बात की गई थी, लेकिन आज तक हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में नो स्मोकिंग वाला हुआ, पॉलीथीन फ्री हुआ, किसी पे भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि हम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो उनको गुमराह किया जाता है आके कि हमने सबसे पहले लागू कर दिया जी देश के अंदर। तो आज जो ये मुद्दा है घरों के आगे पार्किंग का, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन घरों के आगे कोई भी रुकावट नहीं है। सड़क के ऊपर कोई गाड़ी पार्क नहीं करता, अपने घर की टाइलों के ऊपर पार्क करते हैं। ये पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था, एरिया काउंसलर प्रेमलता जी और उनके जो जितने RW हुए थे, मेंबर्स थे, उन सब ने मिलकर वो सर्वे करवाया और वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्होंने मना किया कि यहाँ ये प्रोजेक्ट लागू ना किया जाए, यहाँ ये पायलट प्रोजेक्ट यहाँ से ना शुरू किया जाए। आप जब दुकान ऑक्शन किया, आपने जब बूथ ऑक्शन किए, उनके आगे पार्किंग की फैसिलिटी दी, आज अब उसको कैसे बंद कर सकते हैं? उसके पीछे बैक लेन दिया आपने सर्विसेज के लिए, तो आज अब उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। और बिना सोचे समझे, बिना जो रेजिडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिए आप उनसे बातचीत करो, आप उनसे हल पूछो। और वैसे भी 35 सेक्टर ऐसा सेक्टर है ही नहीं जो थिकली पॉपुलेटेड हो। यहाँ कनाल हाउसेज भी हैं, यहाँ पे फ्लैट्स भी हैं छोटे, लेकिन और जो 6-7 मरले की कोठियाँ भी हैं। ये एक मिक्स सा सेक्टर है, तो इसमें इतनी बड़ी समस्या नहीं थी कि जिसके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट के लिए 35 सेक्टर चुना जाता। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा। हमारी एरिया पार्षद पहले ही विरोध कर चुकी हैं। हमारे अगर हाउस के अंदर ये मुद्दा आता है तो हाउस के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद पुरजोर इसका जोर डट के मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे। और अगर मैं किसी भी तरह का कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ा, किसी भी तरह का कोई कदम उठाना पड़ा, तो आम आदमी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन शहर में बिना सोचे समझे आप प्रोजेक्ट लगा देंगे और लोगों से फिर चार्जेस लेंगे। एक तो वो अपने घर से आधा किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करके आएगा, फिर 1000 रुपये महीना आपको कार का रेंट देगा। आप बताइए कारें कहाँ सुरक्षित हैं? घरों के आगे तो लोग शीशे तोड़ देते हैं, टायर उठा के ले जाते हैं, ईंटें लगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो स्टीरियो चोरी हो जाते हैं, उसके अलावा पेट्रोल चोरी हो जाता है। घरों के आगे तो हम सुरक्षित नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर इतना कंट्रोल हमारा नहीं है कि हम लोग अपनी गाड़ी को घर के बाहर भी सुरक्षित खड़ा कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ जाके हम कैसे खड़ा करेंगे? वहाँ अगर एक सिक्योरिटी गार्ड लगा भी दिया, रात को किसी का बच्चा बीमार हो गया, कोई बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो गई, किसी तरह की कोई और ज़रूरत पड़ गई, रात को शादी से लेट आना है, सुबह जल्दी जाना है, तो क्या वो पहले गाड़ी उठाने के लिए जाएंगे? और कैसे जाएंगे बुजुर्ग आदमी? कैसे जाएगी अकेली महिला? क्या कहाँ तक वो सुरक्षित रहेगी अगर उसको ज़रूरत पड़ गई? तो ये सब वायबल नहीं है, ये प्रोजेक्ट ही वायबल नहीं है। मैं तो इस प्रोजेक्ट को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूँ। अगर करना है तो भैया नॉर्दर्न सेक्टर से कर लो, आप देख लो वहाँ पे अगर गाड़ियाँ कहीं खड़ी होती हैं। आप एक चंडीगढ़ जो ली कार्बोजी ने बनाया था 1 से 30 सेक्टर तक बनाया, तो उसके बाद तो जो शहर है ये एक्सपेंड हुआ है।
एक्सपेंड हुए शहर के ऊपर आप कानून लागू करने से पहले लोगों को विश्वास में लीजिए, लोगों की बात कीजिए, लोगों के हित की बात कीजिए। हम लोग चुन के आए हैं, हमारे पार्षद चुन के आए हैं, हम लोग हमेशा लोक हित की बात करेंगे और लोगों के लिए हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, हम इसके लिए तैयार हैं। हमारी पार्षद लगातार इसका, जो प्रेमलता जी हैं उस एरिया की आम आदमी पार्टी की हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। सर, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि कई पायलट प्रोजेक्ट लेके ये आए हैं जो सफल नहीं हुआ। होना ये चाहिए था कि जो प्रोजेक्ट लेके आप आ रहे हैं पहले एक के बाद एक को सफल करके फिर आप कोई और प्रोजेक्ट को लागू करें। ये क्या मतलब है कि पॉलीथीन को आप बंद नहीं कर पाए? 24 घंटे पानी देने की बात हुई थी, बहुत पहले की बात, आपको अगर ध्यान हो, हल्लो माजरा या मनी कोई माजरा था इधर, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसे संभव है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन पायलट प्रोजेक्ट जरूर लेके आ रहे हैं? क्या दिखाना क्या चाहते हैं? दिखाना सिर्फ केंद्र सरकार के आगे, होम मिनिस्टर के आगे, अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों के आगे, क्योंकि हम सीधे सीधे केंद्र के अंदर आते हैं, हमारे ऊपर कोई सरकार है नहीं और कोई, तो हम ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े सक्षम हैं काम करने में। हमारा शहर इस शहर में अब जो पूरे देश में नंबर 1 है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। स्वच्छता रैंक में आपने देख लिया कि ली कार्बजियो ने जिस प्लान के साथ इस शहर को बनाया था, जिसका निर्माण किया था, उसकी अपेक्षाओं के ऊपर हम खरा नहीं उतर पा रहे। हम लगातार तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं। हम जब कहीं किसी जगह पे कोई चीज़ बन जाती है उसको तोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उसको रेगुलराइज करने में विश्वास नहीं रखते, उसको बनाने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन केंद्र सरकार के आगे नंबर बनाने के लिए हम तरह तरह की स्कीम जो है वो लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने के बाद वहीं लॉन्चिंग ही रह जाती है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी पुअर है, ना इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाती है। इसीलिए कि सिर्फ क्योंकि 3 साल के लिए अफसर आते हैं, अपना अपना उनका विज़न होता है, अपनी अपनी सोच होती है। उनकी चंडीगढ़ के लिए सोच कैसे बनेगी जब उन्होंने अपने पेरेंट स्टेट में वापस चले जाना है, जब उन्होंने होम स्टेट में वापस चले जाना है, तो उनकी सोच चंडीगढ़ वासियों के लिए हितकर नहीं होगी। डेवलपमेंट के काम करें, अच्छे काम करें, लोगों को साथ लें, लोग हित की बात करें। ये हमारा सबसे बड़ा जो है होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। अफसरशाही की सोच भी यही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ हम बार बार मेट्रोपॉलिटन सिटी जो काउंसिल की डिमांड करते हैं, इसलिए करते हैं कि कम से कम इस शहर के भले के लिए लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अफसरशाही अपना हुक्म, अपना फरमान जारी कर दे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है नीचे का स्टाफ करना शुरू कर दे। ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है। और जैसे पहले बात हुई कि स्मार्ट पार्किंग की बात हुई थी मार्केट्स के अंदर, पार्किंग के रेट 5 रुपये से शुरू हुए थे, आज 15 रुपये तक पहुंच गए। आप बताइए कहाँ स्मार्ट पार्किंग हुई? वही ठेकेदार, कहाँ के ठेकेदार हैं ये नहीं पता, किससे पैसा लिया जा रहा है ये नहीं पता, किसको कितना फ़ाइन लगाया जा रहा है ये नहीं पता। कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ना प्रशासन में। बस सिर्फ रोज़ एक नई स्कीम लॉन्च कर दो, रोज़ कल्चरल इवेंट कर दो, रोज़ कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि बस उस तरफ सब लोग लग जाते हैं। किसी को इस शहर की जनता का कोई ध्यान नहीं है। आप कॉलोनियों में चले जाएं, आप गाँव में चले जाएं, इतना बुरा हाल है सीवरेज, सड़कों, पार्कों का कि लोगों का रहना दूभर हुआ पड़ा है। लेकिन यहाँ की मेन रोड्स आपको एयरपोर्ट से लेके राजभवन तक, एयरपोर्ट से लेके जहाँ प्रोग्राम होता है उस जगह तक आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे लगातार वीआईपी मूवमेंट होती रहती है। सर, जैसे आपने कहा कि यहाँ अफसरशाही हावी है, दूसरी बात डेपुटेशन पर लोग आते हैं, लेकिन 5 साल के लिए तो यहाँ गवर्नर आते हैं जो यहाँ के प्रशासक होते हैं चंडीगढ़ के, वो पॉलिटिकल क्षेत्र से आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। सीएम है एक तरह से चंडीगढ़ शहर के, यूटी के। तो ऐसे में जो अफसरों के बीच हम जाते हैं कोई शिकायत लेकर के, वो शिकायत हम सीधे प्रशासक के पास यानी पंजाब के जो गवर्नर होते हैं उनके पास हम क्यों ना जाएं? देखिए, वो ही प्रशासक के सलाहकार है, वही प्रशासक को फीडबैक देते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब प्रशासक, पॉलिटिशियन जो होता है वो हमेशा एक पॉलिसी बना सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी अफसरों ने करनी होती है। अफसरों का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। आप जैसा समझाओगे उसको वैसा अगर जच गया तो वो उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो इसलिए ये यहाँ की यही है कि यहाँ ना तो पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास में लिया जाता है। यहाँ पे जो आपने वो बनाई हुई है गवर्नर की एडवाइजरी काउंसिल, वहाँ पे आप देख लीजिए सिर्फ जो सत्ताधारी पार्टी है उनका कब्जा है, उन्हीं की सुनी जाती है, दूसरों की किसी की सुनवाई नहीं है। 4 महीने 6 महीने में एक मीटिंग हो जाती है, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है ताकि होम मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट भेज सके कि हमने एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग की। यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट है उनकी सोच अलग है, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हैं उनकी सोच अलग है।
जब तक इनकी सोच नहीं मिलेगी, जब तक लोगों के प्रति इनकी सोच नहीं ठीक होगी, इनका विश्वास कैसे बनेगा लोगों के प्रति, और कैसे विश्वास बनेगा प्रशासन और प्रशासन के अफसरों का। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लोग आते हैं, अफसरशाही हावी होती है, और वो लोग डेपुटेशन पे आएँ, चाहे वो होम स्टेट से आए, चाहे वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से भेजे जाएँ, हर जगह कंट्रोवर्सी खड़ी रहती है। हमेशा अपनी अपनी पावर ग्रैब करने पे सब लोग लगे हुए हैं, किसी को उस शहर का कोई ध्यान नहीं है। सर, जिस तरह से ये पार्किंग वाला मसला आप लोगों ने उठाया है, आपने खासकर जो जिस तरह से कहा है कि घरों के आगे भी अब पार्किंग फीस देने की तैयारी है, लेने की तैयारी है एमसी की ओर से, क्या इस मसले को एमसी में या विरोध करने से पहले क्या गवर्नर के पास आप लोग कोई प्रेजेंटेशन देंगे? देखिए, ये एक फरमान जारी कर दिया गया, जैसे एक राजा महाराजाओं की तरफ से फरमान होते हैं, वो फरमान जारी कर दिया गया कि 15 दिन के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। कौन सुनेगा? विपक्ष की कौन सुनेगा? सत्ता पक्ष को चाहिए कि वो मामला उठाएं, सत्ता पक्ष को चाहिए वो गवर्नर के पास जाएं, सभी पार्षदों को मेयर लेके जाए और फिर बताए कि इसकी क्या क्या इसमें मुश्किलें आ सकती हैं, क्या क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, इसका फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। ये सब उनको बताना कौन बताएगा? जो हेड करता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मेयर हेड करती है, शहर के मेंबर पार्लियामेंट हेड करती है, शहर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हर जगह पहुंच के बातें बहुत अच्छी करते हैं, बड़ी अच्छी मोदी जी का नाम लेके स्कीमें गिनवाते हैं। तो ये भी उनको करना पड़ेगा। ये करना विपक्ष सिर्फ हर जगह जहाँ भी पॉजिटिव सोच के साथ रूलिंग पार्टी चलती है, विपक्ष हमेशा साथ देता है उस बात का। लेकिन जब विपक्ष के एरिया में कोई काम हो रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जो सत्ता है और जो अफसरशाही है, चाहे गवर्नर साहब हैं और चाहे मेंबर पार्लियामेंट है, उनको भी उतना ही सोचना चाहिए कि वो वहाँ से आम आदमी पार्टी की पार्षद जीती जरूर है, लेकिन वो शहर से अलग नहीं है। वही लोग वहाँ पे बसते हैं, उन्होंने आपको भी वोट दिया है। क्या आप उनको तंग करेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? इसलिए सबको मिलजुल कर इस मसले का हल निकालना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन इस बात को समझेगा, सुनेगा और इसका हल निकालेगा, क्योंकि ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं है कि किसी भी तरीके से घरों के आगे पार्किंग बंद कर देना, किसी भी सेक्टर को पायलट प्रोजेक्ट के चुन लेना, क्योंकि वहाँ पार्षद के लिए भी प्रॉब्लम है, RWA भी है। वो लोग हो सकता है कोर्ट में चले जाएं, RWA को पूरा अधिकार है और दुकानदारों को पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरह से ये प्रोजेक्ट उलझता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आज ही, शुरू होने से पहले ही। तो प्रशासन को चाहिए समझदारी के साथ इसके ऊपर कोई फैसला करे। तो कुल मिलाकर के जो घरों के आगे आप गाड़ी लगाएंगे या किसी दुकानों के आगे गाड़ी लगाते हैं तो पार्किंग फीस लेने की तैयारी चल रही है और इसका विरोध होकर रहेगा। जो चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा जी हैं, उन्होंने एक तरह से प्रशासन को चेताया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी, आपका तो हमेशा ही धन्यवाद। आप शहर के हर ज्वलंत मुद्दे को जो उठा रहे हैं, तभी शहर का थोड़ा सा भला होता रहेगा। आप इसी तरह मुद्दे उठाते रहिए ताकि इस शहर के लोगों को, चंडीगढ़ वासियों को, जो कि लघु भारत के नाम से जाना जाता है, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आराम मिल सके, चैन की नींद सो सके। ये मेरा आपसे गुजारिश है कि CNE न्यूज़ इसी तरह तरक्की करता रहे और लोगों के मुद्दे उठाता रहे। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।